इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको बता दें, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन है आसाम, कर्नाटका, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। व्हेन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट डे सेलिब्रेटेड। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, अगस्त 8। आपको जानना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर अगस्त मूवमेंट, इसे महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। ये एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था और ये बात है 8 अगस्त 1942 की, जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया था, ताकि जो भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसको समाप्त किया जा सके। आपको बता दें, साल 2023 में हम क्विट इंडिया मूवमेंट की 81st एनिवर्सरी मना रहे हैं। इसी दौरान 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च के दौरान ही गांधी जी ने डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, ये नारा दिया था अपनी स्पीच में, जो कि ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, इस जगह पर दिया गया। ये मुंबई में है। अरुणा आसफ अली, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोला जाता है, इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में इंडियन फ्लैग को फहराया था इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। साथ ही जो क्विट इंडिया स्लोगन है, इसको यूसुफ मेहर द्वारा दिया गया और इन्होंने ही साइमन गो बैक स्लोगन भी कॉइन किया था। हु इनोग्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 को इनोग्रेट किया है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। आपको बता दें, ये जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज, ये वर्ल्ड वाइड जो रिनोन्ड लाइब्रेरीज हैं, जो जानी मानी लाइब्रेरीज हैं, उनकी रिचनेस एंड डाइवर्सिटी को दर्शाता है। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस फेस्टिवल का मकसद है भारत में लाइब्रेरीज के मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन को प्रमोट करना, साथ ही देश में रीडिंग कल्चर को बढ़ाना। साथ ही आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट मुर्मू ने तमिल पोइट जर्नलिस्ट सुब्रमण्य भारती, इनका एक पोर्ट्रेट अनवील किया है राजभवन चेन्नई तमिलनाडु में। साथ ही इन्होंने जो दरबार हॉल है राजभवन में, उसका नाम भी चेंज कर दिया है और नाम होगा अब भरतियार मंडपम। दरबार हॉल यूजली ऐसा वेन्यू होता है या फिर राजभवन में ऐसा वेन्यू है जहाँ पर
जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होते हैं उनकी स्वेरिंग सेरेमनी होती है, या फिर जो स्टेट कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है। इन विच केस वॉज पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेंटेंस्ड टू 3 years इन जेल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सज़ा सुनाई गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, तोशाखाना केस। जानेगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और 3 साल की जेल की सज़ा इनको सुनाई गई है। केस है तोशाखाना केस। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को अगले 5 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से भी बैन कर दिया है। आपको बता दें, इमरान खान, इनको एक्यूज़ किया गया है कि इन्होंने 2018 से 2022 के बीच जब इनका टेन्योर रहा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो इन्हों जो भी गिफ्ट मिले इनको विदेशी हेड्स के द्वारा, जो विदेशी प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं जहाँ पर भी इन्होंने विजिट किया, जो इनको गिफ्ट्स मिले वो इन्होंने बेच डाले। इनमें से एक तो काफ़ी प्रीसियस गिफ्ट था और ये है होली काबा एडिशन ग्रैव वॉच। ये गिफ्ट की गई थी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के हैं, तो इन्होंने इमरान खान को दी थी और इन्होंने इसको भी बेच डाला। आपको जानना चाहिए, तोशाखाना ये एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में कैबिनेट डिवीज़न के तहत। तो जो भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, उनको जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं बाहर के देशों से, तो वो इसी डिपार्टमेंट के तहत रखे जाते हैं, तोशाखाना। व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? राष्ट्रीय भाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 7। आपको जानना चाहिए, हर साल 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है और ऐसा अनाउंस किया था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ये डिसीजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का है कि 7 अगस्त को हर साल नेशनल जेवलिन डे मनाया जाए, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये बात 7 अगस्त 2021 की है, जब चोपड़ा ने 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो किया और टोक्यो गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। और ये इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल था ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट्स में, जो ओलंपिक्स में भारत को मिला। साथ ही चोपड़ा इसी दौरान सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट भी बने भारत के लिए। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। वेयर डिड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल अटेंड अ 2-day पीस कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन? किस स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने 2 दिवसीय यूक्रेन शांति सम्मेलन में हिस्सा लिया? सही आंसर ऑप्शन बी है, जेद्दा। आपको जानना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, इन्होंने 2 दिन चलने वाली एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है जेद्दा सऊदी अरब में। आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए बुलाई गई थी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है और लगभग 40 कंट्रीज़ के जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। रशिया को इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट नहीं किया गया। What was the penalty amount imposed on श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड बाय द आरबीआई? आरबीआई द्वारा श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 1.50 लाख रुपीस। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर 1.50 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। किस लिए? फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। और भी जुर्माने लगाए हैं अलग अलग बैंक्स पर, वो भी देख लेते हैं। तो आरबीआई ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है श्रीजी भाटिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर। 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है मिजोरम अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड आइजॉल पर। कारण एक ही रहा, फॉर नॉन कंप्लायंस विद specific directions issued by RBI under the Supervisory Action Framework and RBI KYC Directions 2016। वहीं आरबीआई ने 1.50 लाख रुपीस का ही पेनल्टी लगाया वीटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। इसका कारण भी आप देख सकते हैं। हाउ मैनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस डिड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS साइन MOUs विद फॉर कोलेबोरेशन? भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी, 35। देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने MOUs साइन किए हैं 35 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ। ये NITs हो सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं अलग अलग राज्यों से। तो मकसद यही रहा कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट है,
उसमें सहयोग करना। BIS की बात करें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्य करती है। इसकी स्थापना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के तहत की गई और 12 अक्टूबर 2017 से इसने अपना कार्य करना शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी हैं। PM Narendra Modi laid the foundation stone for the redevelopment of how many railway stations under the Amrit Bharat Station Scheme? PM नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? सही आंसर ऑप्शन बी है 508। आपको जाना चाहिए, अमृत भारत स्टेट स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश भर में 508 रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी है। कुल लागत $3 बिलियन है, या फिर आप कह सकते हैं 24,470 करोड़ रुपीस। आपको जाना चाहिए, जो 508 स्टेशंस को रीडेवलप किया गया है, ये 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं, जिनमें कि 55 तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है, 55, 49 बिहार में है, 44 महाराष्ट्र में। इसी तरह से आप बाकी राज्यों के भी देख सकते हैं। आपको जाना चाहिए, अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मकसद है देश भर में 1309 रेलवे स्टेशन को ट्रांसफॉर्म करना, उनको रिवाइटलाइज करना, उनकी मरम्मत करना, ताकि जो पैसेंजर एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस हो सके, और वर्ल्ड क्लास ट्रेवल हब्स स्टेशन को बनाना। वेयर वॉज द डिजिटल पोर्टल ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज CRCS ऑफिस लॉन्च्ड बाय अमित शाह? अमित शाह द्वारा सहकारी समितियों के केंद्र रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफिस का डिजिटल पोर्टल पुणे, महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसको आर्टिकल 243 ZHF ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपॉइंट किया जाता है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन और इनके प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच स्टेट डिड अमेजॉन इंडिया साइन अ पैक्ट विद टू हेल्प ड्राइव ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स? ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए अमेजॉन इंडिया ने किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए, गुजरात। आपको जानना चाहिए कि अमेजॉन इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड कोटाच एंड रूरल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, ताकि राज्य से जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट है उसको गति मिल सके। अमेजॉन विल फोकस ऑन ब्रिंगिंग वीवर्स, आर्टिसंस एंड अदर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फ्रॉम गुजरात ऑन अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग। तो जो अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग है, जो इनका ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रोग्राम है, तो इसके अंतर्गत जो भी गुजरात में वीवर्स हैं, आर्टिसंस हैं और भी जो MSMEs हैं, उनको लाया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन? किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए, आसाम। आपको जानना चाहिए, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट का अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और वुड बेस्ड इंडस्ट्रिएशन वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन का मकसद है कि 17 सितंबर तक टोटल 1 करोड़ कमर्शियली वायबल सैपलिंग्स जो है प्लांट करना इंडिविजुअल्स के द्वारा। आसाम की बात करते हैं, कैपिटल दिसपुर है, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा है, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ क्रेच पॉलिसी? कौन सा भारतीय राज्य क्रेच नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए, हरियाणा। देखिए, हरियाणा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन्होंने हरियाणा स्टेट क्रेच पॉलिसी 2022 का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, और राज्य में जो भी वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये होने वाला है। इसी के साथ हरियाणा हमारे देश में पहला राज्य बन गया है जहाँ पर क्रेच पॉलिसी लाई गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जो भी वर्किंग वुमेन है उनको ध्यान में रखते हुए लागू की है, और जो भी इनके बच्चे हैं जो वर्किंग वुमेन हैं 6 मंथ से 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको क्रेच सुविधा प्रोवाइड की जाएगी 8 to 10 आवर्स के लिए। और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी होगा कि अपने प्रेमाइसिस में
ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी चाइल्ड जो है अकेला नहीं छोड़ा जाएगा क्रेच में, है ना। कोई ना कोई उनके साथ जो है हायर किया जाएगा, कोई लेडी। उनको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, लंच भी दिया जाएगा, इवन इवनिंग स्नैक्स भी दिए जाएंगे, और पूरे की कॉस्ट गवर्नमेंट द्वारा बियर की जाएगी। हरियाणा की बात करते हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। What percentage of India's bird species are considered endemic according to Zoological Survey of India? Zoological Survey of India के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत पक्षी प्रजातियों को स्थानिक या एंडेमिक माना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी 5%। देखिए, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पब्लिकेशन लॉन्च किया है। उसमें ये बताया है कि 5% ऑफ इंडियाज बर्ड स्पीसीज आर एंडेमिक, यानी कि जो इंडिया में जो बर्ड स्पीसीज हैं उनमें जो 5% है ये एंडेमिक है, यानी कि ये हमारे ही देश में पाई जाती हैं, इसके अलावा और कहीं पाई नहीं जाती है। तो पब्लिकेशन का टाइटल रहा 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में 108वां फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया, उसी दौरान ये पब्लिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो बताया गया है कि इंडिया की जो टोटल 1353 बर्ड स्पीसीज हैं उनमें से 78 एंडेमिक हैं, यानी कि 5% एंडेमिक हैं जो हमारे देश में पाई जाती हैं। और इनमें से 3 स्पीसीज को जो है कई दशकों से स्पॉट नहीं किया गया, जैसे मणिपुर बुश क्वेल, हिमालयन क्वेल और जैडन्स कर्सर। वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज हैं 28। ये पब्लिकेशन जो है अलग अलग जो एंडेमिक स्पीसीज हैं उनके कंजर्वेशन स्टेटस को भी हाईलाइट करता है, जैसे कि 25 इनमें ऐसी हैं जो कि थ्रेटेंड हैं, IUCN के पैरामीटर पर थ्रेटेंड हैं। बाकी और क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी हैं, एंडेंजर्ड भी है, वल्नरेबल भी हैं और नियर थ्रेटेंड भी हैं। हाउ मच मनी हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड टू एक्सटेंड भारत नेट टू विलेजेस अक्रॉस द कंट्री? भारत नेट को देश भर के गाँव तक पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है? सही आंसर ऑप्शन बी है 1,39,579 करोड़ रुपीस। देखिए, गवर्नमेंट ने हमारे देश में जो विलेजेस हैं 6.40 लाख विलेजेस हैं वहाँ पर भारत नेट की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। ये जो एक्सटेंसिव प्रोग्राम है इसको डिसाइड किया गया है हाल ही में, क्योंकि इससे पहले पायलट बेसिस पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और 60,000 ग्राम पंचायत विलेजेस में इसको लॉन्च किया गया था 8 महीनों के लिए, और ये काफ़ी सफल रहा। इसी के दौरान जो भारत नेट है ये 1.94 लाख विलेजेस में पहुंच पाया है। पायलट प्रोजेक्ट पे बेसिस पर 5.6 लाख हाउस होल्ड्स के पास एक्टिव भारत नेट कनेक्शन है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये भारत नेट शुरू किया गया है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है और सेंट्रल PSUs इंक्लूडिंग BSNL इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गुमदी विट्ठल राव बेस्ट नोन? गुमदी विट्ठल राव किस क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है फोक सिंगिंग एंड एक्टिविज्म। देखिए, पैराटीर एंड फोक सिंगर गद्दार ये तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट में एक प्रोमिनेंट फेस थे और दलित्स एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, उनकी आवाज़ उठाते आए हैं। इनका हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। इनका जो नाम था ओरिजिनल वो है गुमडी विट्ठल राव। इन्हें गद्दारी बोलते हैं यानी कि रेबेलियन, और प्रजा गयाकुडू भी बोलते हैं यानी कि पीपल्स सिंगर। आपको बता दें जो माओइस्ट हैं उनके सिंपैथाइजर ये रहे हैं और 2018 में पहली बार इन्होंने वोटिंग की थी। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। ब्रेकिंग बैड में आपने देखा होगा मार्क मैर्गोलिस, इनका हाल ही में निधन हो गया 83 की एज में। कोपरम श्रेयस हरीश ये 13 साल के रेसिंग ड्राइवर रहे बेंगलुरु से। इनका हाल ही में MRF MMSC FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैम्पियनशिप्स 2023 में इनकी जो है जो मोटरसाइकिल है वो क्रैश हो गई, इस कारण इनका निधन हो गया। मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में ये रेस चल रही थी। मलयालम फिल्म एंड सीरियल एक्टर कैलाश नाथ, इनका भी 65 की एज में निधन हो गया। हु इमर्स्ड एज द हाईएस्ट पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन फिजिकल ईयर 23? फिजिकल ईयर 23 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, डी है शशिधर जगदीशन HDFC बैंक। देखिए, शशिधर जगदीशन जो कि HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये फिजिकल ईयर 23 में हाईएस्ट पेड बैंक CEO
बनकर उभरे हैं। आपको बता दें इनकी जो रेम्यूनरेशन है फिजिकल 2023 में ये 62% से भी ज़्यादा की इंक्रीज देखने को मिली है और टोटल वैल्यू रही 10.55 करोड़ रुपीज़। तो इतना इन्होंने उठाया है इस फिजिकल ईयर 23 में। इनके बाद दूसरे नंबर पर अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के, सेकंड हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ हैं विद 9.75 करोड़ रुपीज़ पे आउट। फिर इनके बाद संदीप बख्शी हैं ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, जिनकी पे आउट रही है 9.60 करोड़ रुपीज़। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। वेयर इज द लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? मणिपुर। द 132nd edition of Durand Cup kicked off in which state? Answer is Assam. Mayor Radhakrishnan Stadium is a field hockey stadium at Chennai, Tamil Nadu. While one can become a member of the Rajya Sabha or the State Legislative Council only at 30 years of age, what is the qualifying age for the Lok Sabha? 25. The Supreme Court state Congress leader Rahul Gandhi's conviction in the defamation case for his Modi surname remark. He had made this remark in which state in 2019? Answer is Karnataka. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VFX? VFX का फुल फॉर्म आपको बताना है, जो मूवीज़ में यूज़ करते हैं ना वो, ठीक है। विच स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव? Andy Flood took over as head coach of which IPL team for 3 years? Which country's Alex Hales announced retirement from international cricket? India's tiger population is estimated to be 3,925 with an annual growth rate of %per annum। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।